प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस भाग में हम गृह परीक्षा परिणाम 2023-24 तथा प्रवेश परीक्षा 2024-25 से संबंधित जानकारी की चर्चा करेंगे। तो आइए प्रारंभ करें। सबसे पहले गृह परीक्षा परिणाम 2023-24 गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम की गृह परीक्षा का परिणाम 2 अप्रैल 2024 को प्रातः 7:30 बजे घोषित किया जाएगा, जबकि हिंदी माध्यम की गृह परीक्षा का परिणाम 3 अप्रैल 2024 को प्रातः 7:30 बजे घोषित किया जाएगा। अंकपत्र की प्राप्ति के लिए छात्र छात्राओं को विद्यालय गणवेश में एवं विद्यालय के परिचय पत्र के साथ आना अनिवार्य है। प्रवेश परीक्षा 2024-25 की तिथि और समय। गोपाल विद्यालय इंटर कॉलेज अंग्रेजी माध्यम की प्रवेश परीक्षा की तिथि व समय फॉर्म जमा करते समय सूचित किया जाएगा, जबकि हिंदी माध्यम की प्रवेश परीक्षा की तिथि और समय निम्नवत है। प्रवेश फॉर्म प्राप्त करने और जमा करने की अंतिम तिथि 6 अप्रैल 2024 है। कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा की तिथि 8 अप्रैल 2024 है। समय प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। कक्षा 11 की प्रवेश परीक्षा की तिथि 8 अप्रैल 2024 ही है। समय प्रातः 11 बजे से 12 बजे तक। समय का ध्यान रखेंगे, प्रातः कक्षा 9 और 11 बजे से 12 बजे तक कक्षा 11। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा की तिथि 9 अप्रैल 2024 है। समय प्रातः 8:30 बजे से 9:30 बजे तक। प्रवेश परीक्षा 2024-25 के प्रश्न पत्र का प्रारूप। कक्षा 6, 9 और 11 की प्रवेश परीक्षा इस बार OMR पैटर्न पर होगी, क्योंकि विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में OMR बेस्ड प्रश्न पूछे जाते हैं और ये विद्यालय की महत्वाकांक्षी योजना है कि हमारे विद्यार्थी हर जगह सफल हों। इसलिए इस बार प्रवेश परीक्षा में इसे पहली बार लागू किया गया है। प्रत्येक कक्षा की प्रवेश परीक्षा में अधिकतम 50 प्रश्न होंगे, जिनके उत्तर के लिए कुल 60 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। कक्षा 6 की प्रवेश परीक्षा में प्राइमरी स्तर के प्रश्न पूछे जाएंगे, जिनमें प्रमुख रूप से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की श्रेणी के प्रश्न होंगे। इन प्रश्नों का स्तर प्राइमरी स्तर का होगा, जिससे कक्षा 6 में आने वाले विद्यार्थी के ज्ञान का परीक्षण हो सके। कक्षा 9 की प्रवेश परीक्षा में जूनियर स्तर के प्रश्न होंगे। इनमें प्रमुख रूप से हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामान्य ज्ञान की श्रेणी के प्रश्न पूछे जाएंगे। कक्षा 11 की बात करें तो विज्ञान वर्ग में जो विद्यार्थी गणित विषय से प्रवेश लेना चाहते हैं, उन्हें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषय की प्रवेश परीक्षा देनी होगी, जबकि जीव विज्ञान वर्ग से प्रवेश लेने वाले परीक्षार्थी को भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान विषय की परीक्षा देनी होगी। इन्हें गणित की परीक्षा नहीं देनी होगी। प्रश्नों का स्तर कक्षा 9 और 10 के विषयों पर आधारित होगा, यानी आपकी जो विज्ञान, फिजिक्स, केमिस्ट्री या बायो या मैथ है, इनके प्रश्न कक्षा 9 और 10 के स्तर के होंगे। कक्षा 11 कला वर्ग की बात करें या वाणिज्य वर्ग एवं व्यावसायिक वर्ग की, तो ऐसे विद्यार्थियों को हिंदी, अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान की परीक्षा देनी होगी। इनके प्रश्नों का स्तर भी कक्षा 9 और 10 के विषयों पर आधारित होगा, यानी ये प्रमुख रूप से पूछे जाएंगे। प्रश्नों का नमूना प्रश्न होंगे कैसे, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके लिए आपको अलग से OMR शीट नहीं दी जाएगी, बल्कि जो प्रश्न पत्र होगा उसी में बाएं तरफ प्रश्न भाग होगा और उसी पृष्ठ के दाहिने तरफ उत्तर भाग होगा। और प्रश्न भाग में प्रश्न के 4 विकल्प होंगे, जिनके सही उत्तर को दाहिनी तरफ आपको काला करके देना होगा। जैसे निम्नलिखित में से दिन का विलोम होगा, तो हम देख रहे हैं कि दिन का विलोम रात होता है, तो ये सही उत्तर है सी,
तो यहाँ सी को काला करके दिया गया है। इस तरह से ए बी सी डी ऐसे लिखा हुआ आपको दिखेगा, उसमें से सही उत्तर को, तो सही उत्तर सी है, तो सी को यहाँ काला करके उत्तर दिया गया है। कुछ और देख लें, जैसे 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100, सबसे बड़ी होती है 999, तो 100 यानी डी सही है, तो यहाँ डी को काला करके दिखाया गया है। इसी तरह से आपको काला करना है। या निम्न में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी रोग होता है, तो इसका सही उत्तर है ए, विटामिन ए की कमी से होता है, तो यहाँ ए को रंग कर दिखाया गया है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति हैं, तो सही उत्तर है बी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो यहाँ बी को काला करके दिखाया गया है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेवर, यानी नेवर का अर्थ क्या होगा, तो सही उत्तर है बी, पड़ोसी, तो यहाँ बी को काला करके दिखाया गया है। इसी तरह से आपको काला करने हैं दिए गए सभी प्रश्नों के सही विकल्प को। उपरोक्त की तरह प्रश्न भाग के दाहिनी तरफ दिए गए गोले में से सही विकल्प को काला करके उत्तर देना है। प्रश्न भाग में दिए गए सही विकल्प को टिक करने से अंक नहीं मिलेगा। जो आप यहां देख रहे हैं कि 5वां प्रश्न है, तो यहां अगर आप इसको टिक करके ऐसे छोड़ देंगे तो अंक नहीं मिलेगा। अंक के लिए आपको इसको काला करना होगा, ये बताया जा रहा है निर्देश में। काला करने के लिए नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन का आपको इस्तेमाल करना है। ध्यान रहे कि अलग से OMR शीट नहीं दी जाएगी, बल्कि प्रश्न पत्र में ही दाहिनी तरफ दिए गए A, B, C, D में से सही विकल्प को आपको काला करना है। मुझे उम्मीद है कि आपको प्रवेश परीक्षा की पूरी जानकारी मिल गई होगी। आप निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ें और परीक्षा में आकर प्रश्नों को शांतिपूर्ण रूप से हल करें। हमारी शुभकामनाएं कि आप परीक्षा में सफल हों। बहुत बहुत धन्यवाद।